नमस्कार। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, रोजाना हमारे सामने नई नई जानकारियां आ रही हैं। आज भूमि प्लस चैनल आपके लिए क्या लेकर आया है? कोई भी चुनाव होते हैं तो हमें यह सुनने को मिलता है कि आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू होगी या होने वाली है। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि आचार संहिता क्या होती है, इसके क्या प्रावधान हैं और इसमें क्या-क्या नियम लागू होते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इस दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में हो जाती है। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है और इसके क्या नियम कायदे हैं, आइए इन सभी सवालों के बारे में जानते हैं। आदर्श आचार संहिता क्या है? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। चलिए अब जानते हैं आचार संहिता कब से लागू होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। अब जानते हैं आचार संहिता कब तक लगी रहती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। चलिए जानते हैं आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता है। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाता है। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होता है। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होती है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या है। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती है कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस, गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होना चाहिए। तो चलिए आज आपको आदर्श आचार संहिता के विषय में बताया है। इसी दौरान हम आपको आगे भी नई रोचक और तथ्यात्मक जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अब जय हिंद, जय भारत।